हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में जर्नल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जहां पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ रूल्स करे डेबिट क्रेडिट के, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच किया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम एंट्री को पास करेंगे, कैसे कैसे हमारा अकाउंट अफेक्ट होगा, कौन सा नेचर होगा उस अकाउंट का। मॉडर्न अप्रोच भी बताया था मैंने आपको, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाए थे वहाँ पर। आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, तो मैं साथ के साथ आपको जर्नल एंट्री बताऊँगी। ट्रांजेक्शन्स के साथ जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगी, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, और उनकी ट्रांजेक्शन्स की मैं जर्नल एंट्रीज़ भी आपको बताऊँगी। तो आप अपने साथ रजिस्टर पेन को साथ साथ रखिए, और जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके। फर्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री है वो है नेहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके। नेहा ने बिज़नेस स्टार्ट किया विद कैश। कितने रुपए से? 1 लाख। क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी? इसमें हमारे दो चीज़ इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और कैपिटल, राइट। कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, तो कैश डेबिट होगा, एसेट है, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहा। फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, राइट। डेबिट में आप 1 लाख लिखेंगे, एंड क्रेडिट में भी आप 1 लाख लिखेंगे। ओके, दिस इज़ योर जर्नल एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक है। आप डेट लिखोगे जहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा है, या आप जर्नल एंट्री पास करोगे जो कि आपका पर्टिकुलर होगा, ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। लेजर फोलियो का कॉलम बना देंगे, लेकिन उसको आपने कुछ करना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है ना। ना सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ट्रांजेक्शन का, जो सेकेंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन का, उसमें कहा गया है कि परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, राइट। आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है कैश में, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो आपका फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ, एसेट है, डेबिट होगा, तो आप क्या लिखेंगे? परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा कैश में 5,000 से। ओके। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपका एसेट बढ़ रहा है, वो भी फर्नीचर, तो आप फर्नीचर को करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है फर्नीचर परचेज़ करने पर, तो आप एसेट है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे आप। एंट्री कितनी होगी? 5,000। 5,000 नरेशन में आप लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड, राइट। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड एंट्री,
परचेज गुड्स इन कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश में। परचेज गुड्स इन कैश, कितने रुपए से ख़रीदे आपने? 20,000 से। ओके, अब यहाँ पर गुड्स तो स्पेसिफाई है नहीं कि कौन से गुड्स खरीदे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आप यहाँ किसको डेबिट करोगे? परचेज़ को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट कितना? 20,000। 20,000 परचेज़ हमारा एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, इसको एक्सपेंस मानेंगे। और नरेशन में क्या आ जाएगा? गुड्स परचेज्ड, राइट। तो इस तरीके से हमारी इसकी भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर तो हमने ये कैश ट्रांजैक्शन किया है, कैश परचेज़ किया है। अब हम करेंगे क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ देखिएगा, क्रेडिट परचेज़ कैसे करेंगे? 4th पॉइंट में सारे पॉइंट आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना, अपनी कॉपी में। परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब आपने जो गुड्स परचेज करे वो हरी एंड कंपनी से परचेज करे हैं 1 लाख के। दैट मीन्स कि आपने जो परचेज़ किया वो कैश परचेज़ नहीं है, ये क्रेडिट परचेज़ है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमें कंपनी का नाम दिया हुआ है, जिससे हमने ख़रीदा है उसका नाम दिया हुआ है। तो ये सीधे सीधे हमें पहचानना है कि यदि कैश ना लिखा हो, पार्टी का नाम लिखा हो, इसका मतलब कि वो क्रेडिट परचेज़ होगी। क्रेडिट सेल भी इसी प्रकार से होती है, जहाँ पर आपने गुड्स सोल्ड किए लेकिन कैश में पेमेंट ना करके पार्टी का नाम शो हो रहा है। अभी हम फर्दर ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा। इससे पहले ट्रांजैक्शन में तो हमने कैश परचेज़ किया है, अब जो हम कर रहे हैं वो क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? अगेन हम परचेज़ को तो डेबिट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एंट्री में किया था, परचेज अकाउंट डेबिट। बट अब कैश नहीं जा रहा है हमारा, तो कैश तो लिखेंगे नहीं। हमने किससे परचेज़ किया है? हरी एंड कंपनी से, तो हरी एंड कंपनी का नाम आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट 1 लाख 1 लाख। और इसका नरेशन होगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्लियर है। अब हम सेल की एंट्री देखते हैं कि कैश सेल किस तरीके से होता है या क्रेडिट सेल किस तरीके से होता है, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, आपने कैश सेल किया है, सीधे पता लग रहा है हमें, हमने गुड्स बेचे और हमें पैसे मिल गए। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, राइट, 20,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हमें कैश मिलेगा, कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमें इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट होगी, तो हमने टू सेल अकाउंट कर दिया। कितना? 20,000 डेबिट में एंड 20,000 आपका क्रेडिट में। और नरेशन में आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, राइट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्लियर है। अब फर्दर ये तो हमारी कैश सेल थी, अब हम क्रेडिट सेल देखते हैं। क्रेडिट सेल में क्या करेंगे? यदि हमने गुड्स बेच दिए और हमने किसको बेचे? रमेश एंड कंपनी को, तो हमारी क्या एंट्री होगी वो देख लेते हैं। 6th पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, राइट, 75,000। वेट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड,
दोबारा से एक बार देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी ऑफ ₹75,000। अब ये हमारी क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल में हम क्या करेंगे, क्या एंट्री लिखेंगे। कैश तो हमें मिला नहीं, हमें पैसे किससे लेने हैं अब, रमेश एंड कंपनी से, वो हमारा डेटर बन गया। तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से, 75,000। तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे, आप नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। क्योंकि अब हमें उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर बन गया, तो एसेट हमारी इंक्रीज़ हो गई। एसेट हमारी इंक्रीज़ होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, राइट। और हमें सेल इनकम होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पेड सैलरी टू स्टाफ, आपने सैलरी पे करी स्टाफ को कैश में, राइट। 7th ट्रांजेक्शन क्या हुई, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, राइट। 15,000 से आपने स्टाफ को सैलरी पे किया कैश में 15,000 से, ओके। अब सैलरी आप पे कर रहे हो तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है ना। तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश कम होगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, राइट। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। सो इस तरीके से आप इस एंट्री को पास ऑन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने क्या किया, 8 ट्रांजेक्शन में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि है अमाउंट 2,000 से, राइट, 2,000। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आपका एक्सपेंस है, राइट। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से पेमेंट जाएगा, कैश जाएगा, कैश एसेट है वो कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये हमारी नरेशन हो जाएगी। इज़ इट क्लियर। तो जब हम इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो हमारी एंट्री आपके सामने है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और नरेशन में हमने डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। नेक्स्ट पॉइंट है पेड टेलीफोन बिल, राइट। तो टेलीफोन बिल पे करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, सेम इसी तरीके से एंट्री होगी। तो हमारा जो 9 ट्रांजेक्शन है, 9 ट्रांजेक्शन में हमने लिखा पेड टेलीफोन बिल। हमने क्या किया, हमने टेलीफोन बिल जो है वो पे किया, पेड टेलीफोन बिल, ओके। कितने रुपए से, 500 रुपीज़ से हमने टेलीफोन बिल पे किया। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हमें डेबिट तो करना पड़ेगा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। और हमारा कितना है, 500 से है तो 500 हम डेबिट करेंगे, 500 हम क्रेडिट करेंगे।
और टेलीफोन बिल जो है वो पे हो जाएगा, तो ये उसकी नरेशन हो जाएगी, टेलीफोन बिल पे, राइट। ये तो इजी है, दोनों ही ट्रांजैक्शंस, जो प्रीवियस वाली थी ये भी इजी तो सभी है, लेकिन जो ये 2 पॉइंट्स हैं वो एक्सपेंस से रिलेटेड थे, सैलरी भी है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश। आपने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की, तो क्या एंट्री होगी वो देखेंगे एक बारी। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, तो हम नेक्स्ट एंट्री में लिखते हैं स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश। हमने कैश में स्टेशनरी परचेज की 250 अमाउंट से, तो अगेन स्टेशनरी को हम डेबिट करेंगे, राइट। तो हमने स्टेशनरी को डेबिट किया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हमारे पास से पैसा जाएगा, कैश कम हो रहा है, हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 250। और नरेशन में हम क्या लिख देंगे, नरेशन में हम लिख देंगे स्टेशनरी परचेज्ड, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो भी मैं ट्रांजैक्शंस इसमें ले रही हूँ वो सारी ट्रांजैक्शंस लेने की कोशिश करूँगी, और कुछ मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगी वीडियो उसमें मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, उसमें है कि ओपन, आपने बैंक अकाउंट अगर यदि ओपन किया हो, ओपन बैंक अकाउंट, राइट, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया विथ चेक, ठीक है, चेक से आपने ओपन किया फ्रॉम सेविंग अकाउंट, आपने अपने सेविंग अकाउंट से चेक काट के दिया और आप अपने बैंक को क्या किया, आपने अपने बैंक अकाउंट को ओपन किया, आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया चेक से, लेकिन सेविंग अकाउंट से, तो कितना 50,000 से यदि आपने शुरू किया, तो आपकी एंट्री क्या होगी, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे पर्सनल चेक से, राइट, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ तो आपने डेबिट किया, और कैपिटल भी, तो टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से 50,000 एंड 50,000। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट ओपन, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया विद पर्सनल चेक, राइट, तो आप नरेशन में लिखेंगे विद पर्सनल चेक, राइट। तो इस तरीके से आपकी इसकी एंट्री होगी, ओके। अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं अगेंस्ट कैश, तो क्या एंट्री होगी आपकी वो देख लेते हैं, राइट। हमारी एंट्री होगी परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। अगर आपने कैश के अगेंस्ट कंप्यूटर परचेज़ किया है, वो भी 20,000 से, तो आपकी एंट्री क्या होगी वो नोट डाउन करेंगे हम, ठीक है। कंप्यूटर है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, राइट। कंप्यूटर को आपने डेबिट किया टू कैश अकाउंट, और कैश को आपने क्रेडिट किया, तो विच इज़ 20,000 और 20,000, और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे कंप्यूटर परचेज्ड, क्या लिखेंगे आप, कंप्यूटर परचेज्ड, ये आप नरेशन में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, और इसको आप इस तरीके से नरेटेड करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपने विड्रॉ किया, राइट, यू विड्रॉ कैश, आपने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए आपने कैश विड्रॉल किया,
ठीक है, 1000। तो आपकी एंट्री क्या होगी? अब क्योंकि आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो आपके पास कैश आया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो आप डेबिट लिखोगे कैश को। तो कैश अकाउंट डेबिट। आपका जो बैंक है बैलेंस एसेट वो उधर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप उसे क्रेडिट करेंगे और आप एंट्री लिखेंगे अमाउंट में 1000 और नरेशन में आएगा आपका कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से कैश को विड्रॉल किया, ये आप नरेशन में लिखेंगे। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि आपने गुड्स परचेज करे शाम से। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम। आपने शाम से गुड्स परचेज करे कितने से? 22,500। अब सीधे सीधे ये हमारी क्रेडिट परचेज़ है। आपने क्रेडिट में शाम से गुड्स परचेज़ करे, तो आपका परचेज़ एक्सपेंस है, तो परचेज़ को आपने डेबिट करना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। आपने किससे परचेज़ करे? शाम से करे, क्योंकि पेमेंट तो आपने दी नहीं है कि हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। हम शाम का नाम लिखेंगे कितने से? 22,500, 22,500, राइट। नरेशन क्या आएगा? नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, राइट। हम क्या लिखेंगे? गुड्स बॉट फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट। मतलब हमने क्रेडिट में गुड्स को क्या किया? परचेज किया। तो ये हम एंट्री करेंगे, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट 22,500, 22,500। और गुड्स हमने शाम से परचेज़ करे क्रेडिट में, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। जब हमने गुड्स परचेज़ करी तो गुड्स परचेज़ के दौरान हमारा कार्टेज का भी खर्चा आया, तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या है? उसकी ट्रांजैक्शन है पेड कार्टेज। ओके, पेड कार्टेज। कार्टेज होता है जैसे हम कोई चीज़ गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो उसको लाने का जो खर्चा होता है उसे कार्टेज कहते हैं। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड। जो गुड्स परचेज़ किए गए हैं उस पर कार्टेज आपने पे किया, ठीक है। कितने से? 500 से। अब क्योंकि कार्टेज खर्चा है तो आप उसकी जगह उसको लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, क्योंकि गुड्स आया है, इनवर्ड हुआ है, राइट। तो हमारा वर्ड क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट। कैश गया है तो टू कैश अकाउंट। कितने से? 500। और आपका नरेशन में क्या आएगा? नरेशन में आएगा कार्टेज पेड, राइट। कार्टेज पेड ऑन परचेज। हमने गुड्स परचेज करे हैं और उस पर हमने कार्टेज पे किया है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री में नरेशन होगी, राइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। आपने क्या किया? आपने कृष्णा को गुड्स बेचे। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। आपने कृष्णा को क्या किया है? गुड्स बेचे हैं। कितने से? 15,000 से, राइट। अब आपको कैश तो अभी रिसीव हुआ नहीं है, लेकिन आपने किसको बेचा है? कृष्णा को बेचा है, तो वो हमारा डेटर है। डेटर इंक्रीज हुआ, वो क्योंकि एसेट है, तो कृष्णा को आप डेबिट करेंगे एंड क्योंकि टू सेल होगा, ठीक है। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। आपने कृष्णा को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, ओके। ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी, राइट। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब आपने कृष्णा को जो गुड्स बेचे थे वो 15,000 के थे, राइट। अब बाद में 2 या 3-4 दिन बाद कृष्णा ने आपको अमाउंट रिसीव करवा दिया। उसने आपको पेमेंट दी है, तो आपने अमाउंट रिसीव किया। तो डेफिनेटली आप कैश को डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे, ट्रांजैक्शन लिख लीजिए पहले, रिसीव्ड
रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, आपने कृष्णा से रिसीव्ड किया, राइट। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, आपने कृष्णा से रिसीव किया। ऑन अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट ऑफ ₹10,000, आपने 10,000 अमाउंट जो है वो रिसीव किया है। तो आपकी क्या एंट्री होगी बेटे? तो आपके पास कैश आया होगा तो कैश को आप डेबिट करेंगे। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रही है, आप डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू। और कृष्णा जो क्रेडिटर है वो कम हो रहा है, लाइबिलिटी साइड है कम हो रही है, तो उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। आई मीन टू से कि जो लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो होते हैं जिसकी पेमेंट, जो कृष्णा है, कृष्णा को आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करते समय हमने कैश को डेबिट करना है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कृष्णा को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो फिर हमारी एंट्री होगी। आप इस तरीके से समझें कि कृष्णा आपका सेल था, आपने सेलिंग की थी, राइट। अब सेलिंग में आपने जो कृष्णा से अमाउंट रिसीव किया तो कैश को आपने डेबिट कर दिया, आपको कैश मिल गया। किसने दिया आपको? कृष्णा ने दिया, ठीक है। कृष्णा तो कितने से? 10,000 10,000, इस तरीके से समझिए आप इसको। तो सिंपल है, आपने कैश, आपको कृष्णा से अमाउंट रिसीव्ड हुआ, कैश मिल गया तो आपने डेबिट कर दिया। किसने दिया? कृष्णा ने, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, राइट। चलिए अब एक नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है? आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस एन ऑर्डर। आपने क्या किया? आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस एन ऑर्डर, ओके। आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो गुड्स के लिए प्लेस किया। प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स, आपने गुड्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया विद सुमित एंड कंपनी, ठीक है। सुमित एंड कंपनी के साथ आपने गुड्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया, तो क्या एंट्री होगी? जब कोई ऑर्डर प्लेस होता है वो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर, अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, ओके। प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और इसीलिए हैंस नो एंट्री इज़ पास्ड, नो जर्नल एंट्री इज़ पास्ड। तो ये आपको याद रखना है। इज़ इट क्लियर कि अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है गुड्स के लिए किसी कंपनी के साथ, अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है किसी कंपनी के साथ, तो वो हमारे लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है और हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, राइट। और ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस और भी हैं जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आपको जर्नल में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें हैं, राइट। उन बेसिक पॉइंट्स में हमने जब कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तब क्या जर्नल एंट्री होती है, हम कैश परचेज़ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, हम क्रेडिट परचेज़ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, हम कैश सेल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, यदि कोई एक्सपेंस होता है हम पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है, यदि हमें कोई इनकम मिलती है तो क्या एंट्री होती है ना। अगर हम कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट होते टाइम हम क्या एंट्री करते हैं, यदि हमारा कैश विड्रॉल हो रहा है बैंक से तो हम क्या एंट्री करते हैं, यदि हम कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं। ये सारी तरह की जो ट्रांजैक्शन है जिसका जर्नलाइजेशन है, ये हम इस वीडियो में हमने सीखा, ठीक है। जो मेरे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको कुछ रिबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी और कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज बताऊंगी जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। तो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, यदि उससे रिलेटेड हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो क्या करनी है। जैसे बैड डेट हो गया तो बैड डेट की एंट्री क्या होगी, बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसकी क्या एंट्री होंगी, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ हमारी और भी फर्दर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी क्या जर्नल एंट्री होगी, किस तरीके से उसको पास ऑन करते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। जैसे कोई गुड्स है हमने चैरिटी में दिया, गुड्स है सैम्पल के तौर पे दिया, गुड्स है लॉस हो गया बाय फायर बाय थेफ्ट, ड्राइंग किया तो ड्राइंग की क्या एंट्री होगी, मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं उसकी क्या एंट्री होगी, और इस तरीके से जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं
वो मैं अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो हमने आज की वीडियो में किया वो हमारे कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज़ हैं, तो आप इनको खूब अच्छे से समझ के विद द रूल फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट की अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे उसके बाद समझ के रूल्स के साथ आप सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों को शेयर करें। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।